खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और चाइना के जनरल्स की मीटिंग नाकाम हो चुकी है। इंडिया का मीडिया प्रोपेगेंडा उनका जारी है। अब ये लड़ाई लद्दाख पे जो जारी है, मिनरल्स की लड़ाई है, रशिया के S-400 देने से इनकार कर दिया है। राजनाथ सिंह का रशिया का दौरा नाकाम हो चुका है। चाइना ने 5 मुतालबात इंडिया के सामने रखे हैं और जो बाइडन ने जो अभी जो है कश्मीर के हवाले से बयान दिया है वो क्या है। हैकर्स ने चाइनीज़, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान लिंक इंडिया वेबसाइट साइबर वॉरफेयर के हवाले से एक ख़बर है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अगर नाज़रीन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी करें और बेल के बटन को दबा दें। इंडियन जनरल और चीन के जनरल की टॉक नाकाम हो गई है, जो कि 11 घंटे जारी रहने के बाद बेनतीजा रही। चाइना ने कहा है कि आप सारी की सारी पोस्टें खाली कर दें और तलखियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि इंडिया ने अपनी एयर डिफेंस को अगली पोजीशन पर तैनात कर दिया है। इंडियन आर्मी चीफ का लद्दाख का दौरा और ग्राउंड पोजीशन का जायज़ा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 250 फौजी हलाक होने के बाद जो भारतीय फ़ौज का मोराल था वो डाउन है कि इस वक्त यहाँ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तो आर्मी चीफ मोटिवेट कर रहे हैं, अगली जंग के लिए अपने फ़ौजियों को तैयार रहने का कह रहे हैं। अब जो लड़ाई चल रही है वो गलवान वैली के ऊपर चाइना ने कहा है कि इंडिया को कि आप यहाँ से निकल जाएं। अब मिनरल्स की लड़ाई है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर जैसा कि वहाँ सोने के पहाड़ हैं, तेल मौजूद है, मादनियात मौजूद है। वज़ीरिस्तान में क्यों लड़ाई की गई, इसमें ज़मीन के नीचे बड़ी मिक़दार में सोना मादनियात मौजूद है, इस पर कब्ज़े की जंग थी। ब्रिटिश क्यों आए थे इंडिया, इनको मार्केट एक्सपेंड करनी थी, अपने नई मार्केट चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पर आए, वरना इतनी गर्मी के अंदर वो इंडिया कहाँ रह सकते थे, सर्दी में रहने वाले इलाकों से। अब एग्जैक्टली यही सिचुएशन है कि तिब्बत के इस वक्त जो पहाड़ हैं, साइबेरियन के पहाड़, यहाँ पर फुली नेचुरल वेल्थ इतनी ज़्यादा है कि अब चाइना ने पीछे नहीं हटना। अब उन्होंने गलवान वैली के काफ़ी इलाके में कब्ज़ा कर चुके हैं। बैंकॉक, PSO, हॉट स्प्रिंग, ये तमाम के तमाम इलाके ऑलरेडी चाइना के पास आ चुके हैं। स्काईचिन तो ऑलरेडी इनके पास है। अब यहाँ पर मिनरल्स की लड़ाई है। चाइना किसी भी सूरत में इन इलाकों को नहीं छोड़ना चाहता। अब चाइना की पूरी कोशिश है कि बाकी इलाकों पर भी कब्ज़ा कर ले। अब इंडिया के पास लड़ाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस वक्त इस काबिल नहीं कि वो लड़ सकें चाइना से। कभी वो पाकिस्तान को एनिमी नंबर 1 कहते थे, अब वो चाइना को एनिमी नंबर 1 कहते हैं। जिस तरह इंडिया बलूचिस्तान और CIA और इंडिया के लोग थे, बलूचिस्तान के इलाके में CIA और इंडिया के लोग थे जो बलूचिस्तान में लड़ाई कर रहे थे। इसी तरह अब चाइना इंडिया के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है। अब मिनरल्स की लड़ाई है। लद्दाख पर सिचुएशन देखने के लिए इस वक्त इंडिया के आर्मी चीफ गए थे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, जो कि रूस के 3 दिन के दौरे पर गए थे, ताकि S-4 और लड़ाका तैयारे हंगामी बुनियादों पर रूस से ले सकें। लेकिन रूस ने कहा है कि आप लेट हो चुके हैं, आप देर से जागे हो। रूसी वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि हम इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान के तीनों अफवाज की तारीफ़ करने के साथ साथ चाइना की आर्मी की भी तारीफ़ करें, क्योंकि चाइना अब जो सूरत करने जा रहा है वो इंडिया के लिए इतनी ख़तरनाक है कि पाकिस्तान और इंडिया बनने से लेकर आज तक इंडिया के लिए कभी भी ऐसी सूरत पेश नहीं आई होगी। इंडिया के ख़िलाफ़ चाइना रूस से गुफ्तगू ये कर रहा है और डिमांड सामने रखी है कि रूस चाइना का पार्टनर है, तो रूस इंडिया को एक तो हथियार नहीं बेचेगा और दूसरा रूस S-400 लेकर
دوسرے طیارے جتنے بھی ڈیل کیے انڈیا کے ساتھ، تو اسے میک شور کرے کہ انڈیا S-400 اور دوسری چیزیں چائنا کے خلاف اور نہ ہی پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، اسپیشلی ان جگہوں کے اوپر جہاں پر چائنا کا سی پیک، چائنا کی انویسٹمنٹ، چائنا کا مفاد پاکستان کے ساتھ جڑا ہے، وہاں پر کسی صورت روس کے پیچھے بیچے ہوئے ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور روس اور چائنا کے درمیان گفتگو جاری ہے ڈپلومیٹ کے لیول پر۔ اس میں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے موت ہے، اور انڈیا کو سب سے پہلے 5.4 ارب ڈالر کا چونا لگتا ہے، جو S-4 کے 5 یونٹ لینے جا رہا تھا۔ روس اس وقت اس ڈیل کو ڈیلے کر دیا ہے جس میں 2021 تک نہیں دے سکتا، اور اب کہا ہے کہ 2022 تک یہ معاملہ چلا جائے گا۔ صرف اور صرف ایک صورت میں ڈیلیوری ملے گی کہ یہ S-400 اور دیگر چیزیں چائنا اور پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح کا معاہدہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا جب F-16 طیارے دیے گئے، اور کہا کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ انڈیا نے لداخ پر اپنے فوجیوں کی نفری بڑھا دی ہے، جنگی ساز و سامان میں اضافہ کر دیا ہے، چائنا کا رد عمل سخت دیا ہے۔ چائنا کہتا ہے کہ بھارت چین کو چیلنج کر رہا ہے، اور چین مودی سرکار سے خوش ہیں کیونکہ وہ مودی کہہ رہے ہیں کہ چائنا ایک انچ بھی بھارت میں داخل یا قبضہ نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب چائنا نے 5 مطالبات انڈیا سے کیے ہیں۔ انڈیا سے نمبر 1، LAC کنٹرول کی دوسری طرف یعنی بھارت والی سائٹ پر جتنے دفاعی لحاظ سے تعمیرات بھارت کر رہا ہے اسے بند کر دیا جائے، اور آرٹیکل 370 کو فوراً بحال کریں۔ اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے کشمیر کے لوگوں کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا تھا۔ کشمیر اور لداخ کی آبادی کی ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش بند کی جائے، اور نئی آبادکاری اور سرمایہ کاری کے نام پر وہاں کے لوگوں کا استحصال بند کریں۔ نمبر 3، LAC پر فوراً حد بندی قائم کی جائے، بھارت ان مذاکرات سے بھاگ رہا ہے۔ نمبر 4، خطے میں فوج کی تعداد کو معمول پر لایا جائے اور غیر معمولی نقل و حرکت کو فوراً بند کیا جائے۔ نمبر 5، سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے، ایک اکنامک زون بن رہا ہے۔ چین جس میں نیپال، بھوٹان، سینٹرل ایشیا اسٹیٹس، روس، پاکستان شامل ہے، جبکہ چین نے انڈیا کو بھی کہا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے سی پیک میں، جبکہ چین کہتا ہے کہ سی پیک کے راستے میں بھارت نہیں آئے گا، اور کسی کے کہنے پر انڈیا رکاوٹ نہیں ڈالے، منہ بند کر کے بیٹھے۔ اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، ورنہ رکاوٹ نہ ڈالے۔ اگر گلگت بلتستان کو بھی بھولنا پڑے گا یہ 5 مطالبات ہیں جو چین نے بھارت سے کیے ہیں۔ چین نے انڈیا کے چاروں اطراف موجود ملک کو اپنے طرف کر لیا ہے۔ چین نے اپنی پالیسی سے بھارت کو چاروں اطراف سے لاک کر دیا ہے۔ اللہ پاک انڈیا کو بری طرح برباد کرے، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی کبھی۔ چائنا نے لداخ میں S-400 ناظرین ایک خبر ہے، چائنا نے لداخ میں S-400 میزائل سسٹم تعینات کر دیا ہے۔ بھارتی جرنیلوں کی چیخیں اور بھارت کا سب نشانے پر۔ اس وقت انڈیا کے لیے سب سے بڑی اور سب سے خطرناک خبر یہ ہے کہ چائنا نے S-400 لداخ پر تعینات کر دیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ جو بھی آسمان میں آئے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ چائنا نے ثابت کیا ہے کہ چائنا سے آگے کوئی بھی ڈیفنس میں آگے نہیں۔ ڈپلومیٹک چینل جس طرح دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، انہوں نے انڈیا پچھاڑ دیا ہے، آسٹریلیا کو، یورپ کو پچھاڑ دیا، امریکہ کو، ایون اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ چائنا کا ڈپلومیٹک چینل نے پہلی دفعہ نظارہ دکھایا۔ چائنا کہتا ہے کہ اس وقت جو ڈان فیک 41 اسٹیٹک میزائل سسٹم وہ اتنا بہترین ہے اور انڈیا کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے اندر اسے ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے، اور اگر لانچ کرتا ہے میزائل سسٹم تو انڈیا جو روس سے S-400 لینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے نہیں روک پائے گا۔ اس کی ہائٹ سپیڈ ہے سپر سونک کی، اور وار ہیڈ لے جانے کی
31.5000 किलोमीटर पर आवर है, जबकि S-400 के पास 17.2000 किलोमीटर पर आवर जो कि आधी बनती है। लिहाजा चाइना के पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है। चाइना लीड कर रहा है, बाजी ले गया है, और जो काम किया है वो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर पाएगा। मेहनती भी हैं, तरक्की करना और दुश्मन को तबाह करना भी अच्छी तरह जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का बयान आया है कि हम यूरोप से तवज्जो ख़त्म करके इंडिया की मदद के लिए आ रहे हैं, इंडियन नेवी को मजबूत करने जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि अमेरिकन फ़ोर्स ताइवान में लैंड कर जाए। अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि वो गवादर पोर्ट को नुकसान पहुंचाए या सी पैक को नुकसान पहुंचाए। लिहाजा चाइना को सबसे पहले ऊंची चोटी पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लें तो इंडिया को मौका नहीं मिलेगा। जो बाइडन का जो बहुत बड़ा बयान कश्मीर के लिए आया है, कश्मीर को आज़ाद किया जाए, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि वो CAA से मुकम्मल तौर पर डिसअपॉइंटमेंट है। यानी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून है और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ मोदी ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया है उसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है इंडिया में उसे रोका जाए। और ये भी कहा है कि इंडिया इस वक्त कश्मीर में जो जुल्म कर रहा है उसे हम पूरी तरह रोकने की कोशिश करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को चाहिए था कि इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान को चाहिए था कि वो भी अपना बयान जारी करते। इस हवाले से इंडियन मीडिया की चीखें निकल रही हैं इस बयान से, क्योंकि पूरा इंडिया ट्रम्प के साथ खड़ा है। हमें इस बयान के साथ जो बाइडन के साथ खड़ा होना चाहिए था। नाज़रीन, एक जाते जाते एक और न्यूज़ में बताता चलूँ। इंडिया टुडे की खबर है, चाइनीज़ साइबर वॉरफेयर हैकर्स विद चाइनीज़ नॉर्थ कोरियन पाकिस्तानी लिंक इंडियन वेबसाइट्स। इंडिया पर एक साइबर अटैक हुआ है और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसी किस्म का नुकसान हुआ। किस किस्म का नुकसान हुआ है? यह हमला गुज़िश्ता हफ्ते हमला हुआ है। IT डिफेंस इंडिया के ऊपर हमला करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। अननोन हैकर्स ने गौथिक पांडा एक ग्रुप है चाइना का। चाइना ने IT डिफेंस के हवाले काफ़ी मालूमात हासिल कर ली हैं। भारत की अहम तरीन मालूमात चोरी कर ली गई हैं। पाकिस्तानी हैकर्स LAC की डिप्लॉयमेंट के हसास तरीन डेटा भारत का चोरी कर लिया था गुज़िश्ता माह और गुज़िश्ता हफ्ते। अननोन हैकर्स पाकिस्तानी ने ये डेटा चोरी करने के बाद चाइना को डेटा फराहम किया गया है। आजकल दौर में अगर आपके दुश्मन मुल्कों को आपका हसास तरीन डेटा तक रसाई हो जाए तो आपके लिए जंग जीतना मुश्किल हो जाती है। तो नाज़रीन, ये था मंजरनामा जो मैंने आपके सामने पेश किया। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।